डालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी। कन्हैया को माझी बना कर तो देखो, कन्हैया को माझी बना कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। कभी उसे आजमा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा यारे! तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। तुम दीन बंधु हम दीन दुखी, तुम दीन बंधु हम दीन दुखी। है तेरा एक सहारा, है तेरा एक सहारा। तुम दया सागर में दया पात्र, तब सन्मुख हाथ पसारा।
सन्मुख हाथ पसारा, मैं हार गया हतभाग्यमंद, अब भाग्य बनाने आया, अब भाग्य बनाने आया। सुन है हरि को कर्मी की प्यारे, सुन है हरि को कर्मी की, मैं भेंट मलिन मन लाया, भेंट मलिन मन लाया। बात आंसू की चल रही है। शुरुआत कैसे है? जब तक हमें अपने कर्मों का पश्चाताप न हो, जो गलत काम किए। शुरुआत कहां से? पश्चाताप के आंसू पहले आए तो क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ होती है। बिना आंसू आए अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ करता। वासना किस में नहीं होती? सब में है। अगर मूलतः हम देखें तो हमारा शरीर जो उत्पन्न भी हुआ है तो उसमें भी कामासक्ति थी। इसलिए मूल के अंदर जब काम मिला हुआ है, वासनाएं हैं, तो क्या इनका निराकरण, इनका खत्म होना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या हो कि कोई भी हमसे गलत काम हो और उसका पश्चाताप ठाकुर के सामने बैठकर करें तो अंतर्ग्लानि इतनी कई बार बढ़ जाती है कि वो आंसू पश्चाताप के होते हैं। वही साधना वहीं से प्रारंभ होती है। भक्ति की बात कर रहा हूं कि पहले पश्चाताप के आंसू आए, वो भी इतने पतले होते, इतने बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। क्या करते हैं ये आंसू? अंतःकरण को साफ करना शुरू करते हैं। आंसुओं के माध्यम से अंतर का मैल बाहर निकलना जैसे शुरू होता है तो बंधुओं वही वासना शुद्ध होकर उपासना बन जाती है। उपासना कोई अलग से चीज नहीं है। वासनाओं का परिमार्जित हो जाना, शुद्ध हो जाना ही उपासना हो जाता है। उपासना का मतलब क्या? सीधी सीधी सी बात, उप यानी पास में, और आसन, उसके पास में आसन बन जाए, उसके समीप जाकर बैठ जाए, यही उपासना है। इसलिए यहां भक्त कह क्या रहा है, प्रेमी कह क्या रहा है? अब सुन है